आज हम पढ़ेंगे वलन के बारे में। हमारे जो पृथ्वी है उसमें मूवमेंट्स होते हैं। कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो संरचनात्मक होते हैं, जो निर्माण करते हैं कुछ, और कुछ होते हैं जो विनाशात्मक होते हैं। तो हमारा वलन जो है वो संरचनात्मक मूवमेंट्स के अंतर्गत आता है। इसमें संरचनात्मक मूवमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो धीरे धीरे होते हैं, इनको दीर्घकालिक या पटल विरूपणी मूवमेंट्स कहते हैं, और दूसरे जो अकस्मात होते हैं। दीर्घकालिक होते हैं जो मूवमेंट्स का मतलब पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनमें खिसकाव होता है। वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो लंबवत खिसकेंगे या फिर वो क्षैतिज उनकी संचलन होगा। तो जब क्षैतिज उनका संचलन होता है उनसे तो बनते हैं पर्वत। क्षैतिज जितने भी संचलन होगा उनसे पर्वत बनते हैं, और लंबवत जो संचलन होता है उनसे महादेश या महाद्वीप बनते हैं। पर्वत निर्माणकारी या जो क्षैतिज संचलन है वो दो तरह से हो सकता है, या तो अपसरण हो सकता है या अभिसरण हो सकता है। अपसरण यानी कि फैलाव, एक दूसरे से दूर जाती हैं जिनसे हमारा भ्रंश बनता है, और एक होता है एक दूसरे के समीप आना अर्थात अभिसरण, जिनसे वलन की संरचना बनती है। अर्थात पृथ्वी की जो प्लेटें हैं जब वो एक दूसरे के आमने सामने आसपास आती हैं तो दोनों की टक्कर की वजह से उसका कुछ भाग, जहाँ से तनाव पैदा होता है, संपीड़न होता है, वो कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। तो उस जो ऊपर उठा भाग या नीचे धंसा उस संरचना को वलन कहते हैं। इस वलन की जो सामान्य विशेषताएं हैं और प्रकार हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। वलन की कुछ परिभाषाएं होती हैं इनमें। एक होती है अपनति। जब वो जो एक दूसरे के संपीड़न के कारण जो भाग ऊपर उठता है, संपीड़न के कारण जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको हम अपनति कहते हैं, जैसे ब्लैक हिल्स है। और जो भाग नीचे धंस जाता है उसको अभिनति कहते हैं, जैसे कि टैथिस सागर है। तो जो ऊपर या नीचे भाग होते हैं उनका धरातल के साथ जो भी कोण बनता है उसको नति कहते हैं, और उस नति पे जो लंब होता है उसको नति लंब बोला जाता है। एक अपनति में कई सारी जब अपनतियां और अभिनतियां होती हैं उनको सम अपनति कहते हैं। एक अभिनति में बहुत सारी अपनतियां और अभिनतियां हों तो उसको सम अभिनतियां कहते हैं, या पंखाकार वलन भी कहते हैं। कभी कभी कठोर चट्टानों में संपीड़न के कारण भ्रंश का निर्माण भी हो जाता है, जिसे असामान्य भ्रंश कहा जाता है। वलन कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक नंबर सममित वलन। वलन की दोनों भुजाओं में झुकाव बराबर हो तो उसको सममित वलन कहते हैं, जैसे यूरोप का जुरा पर्वत। असममित वलन, एक दिशा में संपीड़न अधिक होने पर असामान्य झुकाव हो जाता है, उसे असममित वलन कहते हैं। वृद्ध हिमालय में और पेनाइन पर्वत में ऐसा हुआ है। 3 नंबर है एकनत वलन, मोनोक्लिनल या टिल्ट। वलन की एक भुजा का झुकाव 90 डिग्री कोण पर हो जाता है या लगभग लंबवत हो जाता है तो उसको हम एकनत वलन कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में इसका उदाहरण है। 4 नंबर है समनत। असमान संपीड़न के कारण दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं लेकिन क्षैतिज नहीं होती हैं तो उसको समनत या आइसोक्लिनल फोल्ड्स कहते हैं। दिनारिक और आल्प्स जो पर्वत हैं वो इसके उदाहरण हैं। 5 नंबर है सयान या परिवलित या रिकम्बेंट फोल्ड। दोनों भुजाएं समानांतर भी हो जाती हैं और क्षैतिज भी हो जाती हैं तो उसको सयान वलन कहते हैं। पश्चिमी हिमालय में अधिक संपीड़न के कारण ऐसा हुआ है, और कैरिक कैशल पर्वत है यूके में, वहाँ भी सयान वलन दिखाई देता है। 6 नंबर है प्रतिवलन या ओवरटर्न या अधिक्षिप्त या ओवरथ्रस्ट वलन। अत्यधिक संपीड़न के कारण एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है क्षैतिज अवस्था में, जैसे पीर पंजार और गढ़वाल में। अधिक संपीड़न के कारण एक भुजा टूटकर आगे खिसक जाती है, पुरानी चट्टान है वो नवीन चट्टान के ऊपर आ जाती है तो उसको अधिविक्षिप्त कहते हैं।
नेक्स्ट है अवनमन वलन या प्लंगिंग। वलन की अक्ष क्षितिज के समानांतर कोण बनाती है। वलन की जो अक्ष होती है, धरातल है, उसके साथ कोण बनाती है, तो उसको अवनमन वलन कहते हैं। नेक्स्ट है खुला वलन। दोनों भुजाओं के बीच 90 से 180 डिग्री के बीच का अगर कोण हो, अधिक कोण हो, तो उसको खुला वलन कहते हैं। छोटा नागपुर, सिंहभूमि में ऐसे वलन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है बंद वलन। दोनों भुजाओं के बीच अगर कोण 90 डिग्री से कम हो, अर्थात न्यून कोण हो, तो उसको बंद वलन कहते हैं। नेक्स्ट पंखा वलन। सम अपनति या सम अभिनति होती है, उसको पंखा वलन कहते हैं। पाकिस्तान के पोटवार पर्वत में पंखा वलन दिखाई देते हैं। वलन में एक शब्द आता है नापे या ग्रीवाखंड। अधिक्षिप्त वलन के समय भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर किसी अन्य चट्टान पर जब चढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं नापे। और ये नापे फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है मेज पोश, मेज का कवर। तीव्र संचलन और संपीड़न के कारण बनता है और वलित पर्वतों में इस तरह के नापे दिखाई देते हैं। धन्यवाद।